Hello friend, good morning to all of you. Myself Anup Chaudhary. Today I will be start from statistic. आप सभी का इदु मंत्रा स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टैटिक्स की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक बोलते किसे, या फिर आप स्टैटिस्टिक से आप समझते क्या है। तो इट इज द science which deal with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data in singular form. Statistic means data, ठीक है। तो एनालिसिस, डाटा को एनालिसिस करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाता है। तो मेन आता है डाटा। तो चलिए डाटा किसे कहते हैं देखते हैं। डाटा, द वर्ड डाटा मीन्स ए सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर, ठीक है। तो हमारा दो टाइप का डाटा आ जाता है, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं। तो प्राइमरी डाटा जैसे कि आप, प्राइमरी डाटा आपका आ गया जो खुद कलेक्शन करता है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ डेफिनिट प्लान इन माइंड आर नोन एज प्राइमरी डाटा। जैसे मान लीजिए आप आपका जो क्लास टीचर है, ठीक है, आपका जो क्लास टीचर है वो आपका क्लास का 60 स्टूडेंट का वेट को कलेक्ट करता, ठीक है। आपका क्लास टीचर कलेक्ट करता है, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा क्या है, जो दूसरा बोलता है करने के लिए, तब आपका क्लास टीचर करता है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल में प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आपके क्लास टीचर को बोलता है कि आप 60 स्टूडेंट के वेट को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा, ठीक है। और प्राइमरी डाटा जो क्लास टीचर खुद करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म हमारे पास जैसे कि आ गया रेंज है, वेरिएट फ्रीक्वेंसी, अरे, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो रेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। आप बोल सकते हैं कोई वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उसी को रेंज बोलते हैं। और वेरिएट किसे बोलते हैं, किसी वेरिएबल का पार्टिकुलर वैल्यू, किसी वेरिएबल का पार्टिकुलर वैल्यू को हम वेरिएट बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्प्शन ऑक्यूर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अरे, अरे किसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जो कि जो क्लास इंटरवल या फिर जो डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, उसी को अरे बोलते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल देख लीजिए, क्लास इंटरवल दो टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा इंक्लूसिव फॉर्म। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म जैसे कि आपका क्लास इंटरवल को हम CI भी बोलते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल को हम CI भी बोलते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ रहता है। और इंक्लूसिव फॉर्म में आपका 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ठीक है, आपका दिया हुआ रहता है, ठीक है फ्रेंड। क्लास इंटरवल हमारा दो टाइप का बता दिए। अब चलते हैं मीन की ओर, ठीक। तो मीन जो है हमारा, ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग मीन की ओर चलते हैं। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा का 3 टाइप है। मीन निकालने का 3 तरीका है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा
ठीक है। तो पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। पहला हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है फ्रेंड। एंड सेकंड है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जिसे हम बोल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मेथड का मीन को आप रिप्रेजेंट इस तरह भी कर सकते हैं, इनका साइन है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का देख लेते हैं फॉर्मूला। मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा का मीनिंग होता है टोटल, ठीक है। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? टोटल। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। सेकंड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला जैसे कि हो गया मेरा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है फ्रेंड। एंड थर्ड फॉर्मूला है हमारा मीन का स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा मीन का है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेट डेविएशन मेथड हम एक एक एग्जाम्पल करके बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। मीन का हमने देख लिया, अब देखते हैं मोड का, फिर मीडियन का, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल करके आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मोड, ठीक है। मोड का फॉर्मूला हो जाता है हमारा फ्रेंड एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है।
इंटू एच। ठीक है, अब देख लेते हैं। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस। ठीक है, और हमारा हो गया F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लासेस। ठीक है, F0 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लासेस। ठीक है, तो दिख नहीं रहा आप लोगों को, सॉरी। F2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेडिंग मॉडल क्लासेस। ठीक है, H हो गया हमारा क्लास साइज। ठीक है फ्रेंड, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो L हो गया हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस। ठीक है, F1 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लासेस, F0 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लासेस, F2 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेडिंग मॉडल क्लासेस, एंड H हो गया हमारा क्लास साइज। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देके समझा देंगे, एकदम हूबहू पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मीडियन की ओर। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। ठीक है, मीडियन क्लास ग्रेटर देन n अपॉन 2। ठीक है, क्लोज इन CF। ठीक है, L हो गया हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लासेस, मीडियन क्लास लिखिए। ठीक है, N हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है फ्रेंड, CF हो गया हमारा CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लासेस। ठीक है, F हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, H हो गया हमारा क्लास साइज। मीडियन का फॉर्मूला हो गया फ्रेंड, मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला हो गया, देख लीजिए आप लोग।
मीन का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मोड का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड, मोड का फॉर्मूला देख लीजिए। और ये रहा आपका मीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हम लोग एक एक एग्जांपल, मीन, मोड, मीडियन। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं मीन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से ठीक है, डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल लेके हम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो क्लास इंटरवल तो दिया ही हुआ होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन, ठीक है। तो हमारा क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 दिया हुआ, ठीक है। और एफ आई दिया हुआ। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, जो क्लास इंटरवल है उनको प्लस करके डिवाइड 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इनको प्लस करते हैं, 2 + 0 2, और डिवाइड 2 करेंगे तो 1, ठीक है। 4 + 2 6, 6 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 3, ठीक है। 6 + 4 10, 10 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 5, फर्स्ट है। सेकंड ट्रिक हमारे पास क्या है, देखिएगा कि यहाँ पर कितना डिजिट बढ़ रहा है, 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 2 डिजिट बढ़ रहा है। तो एक्स आई भी 2 डिजिट करके बढ़ जाएगा हमारा। जैसे 1 से 3 2 डिजिट, 3 से 5 दो डिजिट बढ़ गया, तो 5 से 7 हो जाएगा, 7 से 9 हो जाएगा, 9 से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। एक्स आई हमारा निकल गया। आप चेक कर सकते हैं, जैसे इनको प्लस करके डिवाइड 2 कर दीजिएगा तो 13 आएगा। 10 10 20 26, 26 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, तो एफ आई एक्स आई इंटू में, तो इंटू कर दीजिएगा, 1 × 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, एंड 13 3 जा 39, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब क्या होता है, मतलब एफ आई एक्स आई को टोटल करने बोल रहा है, तो हम इनको जोड़ते हैं। 9 to 11, 11 4 15, 20 का 0, हाथ में 2, 3 2 5, 5 2 7, 5 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 26 27, ठीक है। हमारे पास कितना आया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 5 4 9, ठीक है, 9 2 11, 11 9 20, 20 का 0 हाथ में 2, 3 2 5 2 7 5 12, 3 15, सॉरी 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, ठीक है। 23, 23 और 9 हो गया हमारा 32, 32 का 2 हाथ में 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 3 16, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना गया 162, और सिग्मा एफ आई हमारा आ गया 20, ठीक है। जोड़िएगा 3 2 5 11, ठीक है, 3 2 2 4 और 5 9 15 और 5 20, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई 20 आया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मीन का फार्मूला। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन
सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो देख लेते हैं 162/20, ठीक है। तो कटाइए इनको, 10 2 जा, ठीक है, 2 8 जा 16 1, ठीक है, और 8.1 हमारा आएगा, ठीक है। तो मीन हमारा निकल गया 8.1, किससे? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो सेकेंड स्टेप में हमारा दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन को, अब देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, ठीक है। हमें सेकेंड मेथड से बनाना है। तो सेकेंड मेथड का फॉर्मूला याद होगा आपको, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई दिया हुआ, हम लोग क्या निकालते हैं? एक्स आई पहले निकालते हैं। एक्स आई निकालते कैसे? इनको जोड़ के डिवाइड 2 कर देते हैं। तो जोड़िए इनको और डिवाइड 2 कीजिए, ठीक है। तो मेरा एक्स आई निकल जाएगा 51, ठीक है। इनको जोड़िए और एक्स आई कैसे निकालिएगा तो कितना आएगा? सॉरी 125 आएगा, ठीक है। और इनको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 175। तो हमारा देखिएगा बढ़ कितना रहा है? 50 बढ़ रहा है। तो 50 बढ़ाते जाइए, 225, ठीक है। 50 बढ़ाइए 275, 50 बढ़ाइए 325, ठीक है। एक्स आई होगी में हमारा। अब डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस ए। तो ए देखिए, ए आप कहाँ से लीजिएगा? तो एक्स आई में मिड पॉइंट, जहाँ मिड मध्य रहेगा, जैसे 225 मध्य में है, तो 225 को हम ए ले लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप मध्य वाले को ही ले लीजिएगा, ठीक है। आप 225 को 125 में माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा -100, ठीक है। 125 को हम 225 में माइनस कर रहे हैं, 175 को हम माइनस कर रहे हैं 225 में, तो हमारा आ रहा है -50, ठीक है। 225 को यहाँ हमारा 0 आ जा रहा है, यहाँ हमारा 50 आ जा रहा है, यहाँ मेरा 100 आ जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं एफ आई डी आई की ओर, एफ आई डी आई की ओर, ठीक है। तो एफ आई डी आई क्या होगा? एफ आई और डी आई को इंटू करना है, ठीक है। तो 400, ठीक है। यहाँ हमारा 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 200 आ जाएगा, ठीक है। 50 में 100, 100 गुना 200, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सिग्मा एफ आई डी आई की ओर। सिग्मा एफ आई डी आई की हमारा कितना आएगा? -350, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, माइनस माइनस इनको प्लस करके इनको 300 एंड 650 माइनस कीजिएगा, -350 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं सिग्मा एफ आई की ओर। है, ठीक है हमारा। अब चलते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। स्टेप थर्ड में हमें एच को इंटू करना है, सेकेंड में नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए हमारा हो गया 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो गया हमारा -350, सिग्मा एफ आई हो गया हमारा 25, ठीक है। कटाइए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 4 8 12 12 14, ठीक है। तो 12 25 माइनस 14 कीजिएगा 200
211, मीन हमारा कितना निकला 211। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड मेथड की ओर। हम थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, CI हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ और FI दिया हुआ, हमें निकालना क्या है, XI निकालना है। ठीक है, तो XI निकालते हैं। तो XI कैसे निकालते हैं, CI को इन दोनों को जोड़ के डिवाइड दे देते हैं 2 से। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए और डिवाइड दीजिए 2 से, तो हमारा जो XI है वो निकलेगा 50। ठीक है, इनका निकलेगा 60। यहाँ 10 बढ़ रहा है, यहाँ भी 10 बढ़ रहा है, तो आप 10 बढ़ा दीजिए, 17, 18, 19। ठीक है, अब हमें निकालना है DI। फर्स्ट में हमने क्या निकाला, FI और XI निकाला। ठीक है, सेकंड में हमने DI को निकाला। ठीक है, अब थर्ड में हम लोग DI को निकाल कर UI को निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद FI को निकालेंगे। ठीक है, UI कैसे निकलता है, DI अपॉन H से UI निकलता है। ठीक है, DI अपॉन H से हमारा UI निकल जाएगा और FI UI यहाँ निकालना। तो DI कैसे निकलेगा, मध्य वाला लीजिए और माइनस कीजिए, -20, -10, 0, 10, 20। ठीक है, अब UI निकालिए, UI कैसे निकलेगा, DI अपॉन H हमारा क्या हो गया, यहाँ क्लास इंटरवल में हमारा H मतलब कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए 45 से 55 बढ़ा, 10 बढ़ा, तो H हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। तो UI DI को मतलब H से डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ की दीजिएगा तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, FI और UI को इंटू करके यहाँ लिखना है। तो 3 2 जा 6, -6, 10 1 जा -10, 11 को 0 से कीजिएगा 0, 8 को 1 से कीजिएगा 8, 3 2 जा 6। ठीक है, हमारा FI निकल गया। सिग्मा FI इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 और सिग्मा FI हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, अब हम लोग इस थर्ड मेथड का फॉर्मूला को देखते हैं। मीन इज इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ठीक है, A हमारा क्या हो गया, ठीक है, A हमारा हो गया 70 प्लस सिग्मा FI हमारा हो गया -2, सिग्मा FI हो गया हमारा 35 और H रेंज हमारा कितना 10 है। ठीक है, तो 10 2 जा 70 प्लस 10 2 जा -20 अपॉन 35 है। ठीक है, तो यहाँ पे कटाते हैं, 7 5 जा 25 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70 माइनस 4 अपॉन 7। ठीक है, 0.57 आएगा हमारा। ठीक है, तो 70 में 0.57 गया, 70 माइनस 0.57 चल गया, तो 69.43 हमारा आंसर। मेन इज इक्वल टू 69.43। ठीक है, अब हम लोग मोड का देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए मोड का एग्जाम्पल है, तो अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा जो है 61 है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 दे दिया। मोड क्लास
जो हमारा हो गया 60-80, 60-80 हुआ। 61 हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो मोड क्लास 60-80, 60-80। एल जो हमारा हो गया वो हो जाएगा हमारा 60, एच जो हो गया हमारा 20 रेंज, ठीक है। 0 से 20, 20 से 40 कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एच हमारा कितना हो गया 20। एफ जीरो जो हमारा हो गया, एफ जीरो जो हो गया हमारा, ई हो गया हमारा एफ जीरो, ई हो गया हमारा एफ वन, ई हो गया हमारा एफ टू, ठीक है। तो एफ जीरो हमारा कितना हो गया 52, एफ वन हमारा कितना हो गया 61, एफ टू हमारा कितना हो गया 30 है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता हमारा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ठीक है, इंटू एच होता है मोड का फॉर्मूला, ठीक है। एल हमारा 60 है, 60 प्लस एफ वन हमारा कितना है 61 माइनस एफ जीरो हमारा कितना है 52, 2f1, 2f1, तो 61 इंटू 2 करेंगे तो 122 माइनस, ठीक है। एफ जीरो हमारा कितना है 52 माइनस एफ टू हमारा कितना है 38, और एच हमारा जो है वो कितना है 20 है, ठीक है। तो देखते हैं 61 में 52 गया तो 9 बचा, और इधर हमारा 90, 122 माइनस 90 इंटू 20, ठीक है। 60 प्लस 9 अपॉन 90, 122 में हमारा 90 गया तो बचा हमारे पास 32 इंटू 20, ठीक है। अब इनको कटाइए, 10 टू जा 16 टू जा 8 टू जा 5 टू जा 60 प्लस 45 अपॉन 8, इतना होगा, तो 65.65 इतना हमारा जो होगा मोड होगा, ठीक है। 65.65 आंसर, ठीक है। तो हमने एक मीन का तीनों फार्मूला से एग्जाम्पल देख लिया, और मोड का फार्मूला से हमने एग्जाम्पल को देख लिया। अब देखते हैं मीडियन का फार्मूला से, ठीक है। अब चलिए हमने मीडियन का फार्मूला देखते हैं। तो सी आई और एफ मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, हमें सी एफ निकालना था। सी एफ कैसे निकलेगा, तो 4 है, 4 लिखेंगे, 4 प्लस 5 9, 13 प्लस 9 हो गया हमारा 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 हो गया हमारा 50, 56 एंड 56 एंड 8 हो गया हमारा 64, 68, ठीक है। तो हमारा जो n हो गया, n इज इक्वल टू 68, ठीक है। तो n अपन 2 इज इक्वल टू 34 हो गया हमारा, ठीक है। तो मीडियन क्लास हो गया हमारा, मीडियन क्लास हो गया हमारा 125 माइ 45, ठीक है। कैसे देखिए, तो 34 आया, तो n अपॉन 2 का जो हमारा जो 34 आया, 34 से जो हाईएस्ट है, 34 से जो हाईएस्ट है, देखिए 34 से हाईएस्ट हमारा क्या है, इनमें से देखिए सी एफ में 34 से हाईएस्ट जो होगा, ठीक है, वो है हमारा 42 है, ठीक। 34 से हाईएस्ट कौन है हमारा 42,
तो जो हमारा रेंज होगा यही होगा, ठीक है। ठीक, तो मीडियन क्लास हमारा 125 145 125 145 कैसे हुआ, एन हमारा 68 निकला, एन अपन 234, तो 34 से जो हाईएस्ट है उसी लाइन में जो यहाँ क्लास इंटरवल होगा वही हमारा मीडियन क्लास होगा, ठीक है। और मीडियन क्लास हो गया, एल हमारा हो गया 125, एच हमारा हो गया 20 और सी एफ हमारा हो गया 22। सी एफ कैसे 22 हुआ, 42 हमारा हो गया, 34 से हाईएस्ट है, तो इनमें क्लास इंटरवल इनमें मीडियन क्लास हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा हो जाएगा सी एफ, ठीक है। तो सी एफ हमारा हो गया 22, एफ हमारा हो जाएगा 20, एफ हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। एफ मतलब जो बंद है और सी एफ मतलब जो खुला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मीडियन में आप लोगों को सिर्फ याद रखना 5 चीज निकालना है मीडियन में। फर्स्ट n/2 34 निकलेगा, कैसे निकलेगा, सी एफ जब आप निकालिएगा जोड़ के 4 4 + 5 9 9 + 13 22 22 + 20 42 42 + 14 56 56 + 8 64 64 + 4 68, तो 68 जो निकला हमारा वो हमारा n निकला, n/2 हमारा 34 निकला, 34 से जो हाईएस्ट है उसी लाइन में क्लास इंटरवल हमारा मीडियन क्लास होगा, और उसी लाइन में जो 20 है वही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, और 42 के ऊपर वाला हमारा सी एफ होगा, और जो हमारा एल है वो 125 होगा, ठीक है। एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा 125, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम फार्मूला में पुट करते हैं, तो मीडियन का फार्मूला होता है हमारा, मीडियन का फार्मूला हो गया हमारा L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। तो L हमारा हो गया 125, ठीक है, प्लस n/2 हो गया हमारा 34 - CF हो गया हमारा 22, और फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 20, और H हो गया हमारा 20, ठीक है। तो 20 20 कट गया, 34 में 22 गया 12, 125 + 12 = 137, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। मीडियन = 137। मीडियन में देखिए, मीडियन में आप लोगों को 5 चीज निकालना होगा, 5 चीज, ठीक है। फर्स्ट क्या है, n/2, सेकंड क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट हमारा n/2 है, सेकंड हमारा L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H है, CF है, F है, कैसे निकलेगा हमारा CI और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, हमें CF निकालना, CF कैसे निकलेगा, 4 है, 4 को 4 हुबहू उतार देना है, 4 + 5 9 9 + 13 22 22 + 20 42 42 + 14 56 56 + 8 64 64 + 4 68, तो जो 68 हमारा निकलेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, ऊपर से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा मतलब बढ़ते क्रम में, 4 9 22 बढ़ रहा है, ठीक ना। तो n हमारा 68 हो गया, तो n/2 हमारा 34 हो गया, मीडियन क्लास हो गया हमारा, तो 34 से जो हाईएस्ट होगा CF में वही हमारा मीडियन क्लास होगा, तो 42 हो गया, तो इस लाइन में मीडियन क्लास हमारा 125 और 145 मेरा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। L हमारा 125 L हो गया, H जो है 20 होगा, कितना बढ़ रहा है 20, 105 में 125 कितना बढ़ा 25 20 बढ़ा, ठीक है। तो H हमारा 20 हो गया, और CF हमारा 22 हो गया, जस्ट इसका ऊपर वाला, और F हो गया हमारा ई। तो मीडियन का फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा, देख लीजिए, और आप लोग पोज करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला बता के उनको आराम से बता दिए, ठीक। थैंक यू गाइस, थैंक यू।